मेरा नाम मानव है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं 10वीं में था और वो 9वीं में पढ़ती थी। मैं 10वीं की पढ़ाई अपने ज़िले में करने के लिए गया था। मैं जहाँ रहता था उसके पास ही ज़िले का कॉलेज है और मैं प्रतिदिन वहाँ शाम को घूमने जाया करता था। उसी के पास उसका भी घर था। मैंने उसको पहली बार 20 जनवरी 2010 को देखा था, लेकिन मुझे उस समय उसके प्रति कोई ख्याल नहीं आया। इस प्रकार हम दोनों प्रतिदिन मिल जाते, क्योंकि वो थी भी बहुत सुंदर, तो एक झलक देख ही लेता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को देखने के आदी हो गए। एक दिन मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने पूछ दिया कि आप क्या देख रहे हैं, और मैं सकपका गया और सीधे अपने रास्ते चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे ही देख रही थी, और जब मैंने देखा तो वो मुस्कुराते हुए नजरें चुराने लगी। मैं वहां से चला गया और एक मेरा दोस्त था जो उसी मोहल्ले में रहता था। उसने उसके बारे में जो भी जानता था वो सब कुछ बता दिया। अब वो मेरे ख्यालों में आने लगी और मेरी नज़रों के सामने अक्सर उसका चेहरा आ जाता था। मुझे लगने लगा कि मुझे प्यार हो गया है। मैंने फैसला किया कि कल उसको सब कुछ बता दूंगा और तरकीब ढूंढने लगा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कल उसे प्यार भरा खत देना है और रात भर खत लिखने लगा और अगले दिन के बारे में कल्पना करते रात कट गई। सुबह हुई और मैं तैयार होकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए चल दिया। वह 10 बजे स्कूल जाती थी और मैंने यही समय चुना। वह ठीक अपने घर पर थी और मैं भी तैयार था। जब उसने मुझे खड़ा देखा तो वह अपनी सहेली से पीछे हो गई। जैसे जैसे वो मेरे सामने आ रही थी मेरा दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वो मेरे करीब आ गई तो मैंने कहा, सुनिए तो। उसने मुड़ के देखा और रुक गई। उसने पूछा, क्या है? तो मैंने खत देते हुए कहा, यह आपके लिए है। तो उसने कहा, यह क्या है? मैंने कहा, खुद खोल के देख लीजिए, और मैं वहां से चला गया। ये सब बातें जब उसकी सहेली को भी पता चल चुकी थी। अब मैं उसकी स्कूल में टिफिन का इंतजार करने लगा। टिफिन हुआ और मैं वहीं पर खड़ा हो गया था। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उसकी सारी सहेलियां उसे मेरी ओर भेजने लगी। वो मेरे पास आई और मेरा खत वापस देते हुए बोली, ये मुझे नहीं चाहिए, और चली गई। अब तो मुझे जैसे सांप ही सूख गया था और मैं वहां से बहुत देर तक यूं ही खड़ा रह गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद इसी खत में कुछ लिखा हो, और जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका जवाब हाँ था। पहले तो मुझे कुछ देर तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे खुशी से नाचने को जी करने लगा और उसका इंतजार में 2 घंटे वहीं बीत गए। जब छुट्टी हुई तभी उसकी सहेली का भाई आ गया और कुछ बात नहीं हो पाई। मेरी 10वीं की परीक्षा भी नजदीक आ गई थी, इसलिए मैं अपनी तैयारी में जुट गया। लगभग 3 महीने बीत गए और मैं उससे मिल नहीं पाया। जब मैं परीक्षा देकर लौटा तब मैं फिर उसके स्कूल के समय में उसका इंतजार करने लगा, और वो आई, लेकिन काफी गुस्से में थी और अजीब सा चेहरा बना रखा था। मैं उससे कुछ कहने जा रहा था तभी वह बोल पड़ी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और वो अपनी सहेली के साथ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा गलती तो मेरी ही है, तो उसकी सहेली से बात करने का विचार किया। मैंने उसकी सहेली का नाम लेके बुलाया तो मेरे पास आई और बोली, हाँ कहिए जीजा जी। तो मैंने पूछा कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। उसने बताया कि वो आपसे नाराज है। आप उसको बताकर गए थे परीक्षा देने, और जब उसने आपके दोस्त से पूछा तो उसने कहा, मानव तो परीक्षा देने के बाद दिल्ली चला जाएगा और आगे की पढ़ाई वहीं से करेगा। मैं अब रात भर सोचने लगा कि कैसे मनाऊं। मेरे मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। इसी दौरान मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। उसमें से एक था दिनेश। उसको भी मैंने अपनी बात बताई तो उसने कहा, ठीक है। उसको रूठे हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुए। मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था और उसके सहेली के घर प्रतिदिन फोन करता था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। मैं गुस्सा होकर 2 महीने तक उसे दिखा ही नहीं दिया, और नया साल भी आने वाला था। मैंने उसे 30 दिसंबर को फोन किया और यह सोचकर किया कि आज हाँ या ना हो ही जाए। फिर फोन पर उसने बात की और कहा, आप इतने दिनों से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने भाव खाते हुए कहा, पढ़ाई का दबाव है। तो उसने कहा कि इतना पढ़ाई में ध्यान देने लगे कि मुझे भूल गए। मैं आपको नहीं भूला। तो उसने कहा कि इतने दिन बिना देखे कैसे रह गए। मैंने कहा कि मैं तो आपको रोज देखता था,
ये अलग बात है कि आप मुझे नहीं देख पाती। फिर मैंने कहा आई लव यू, तो उसने कहा बट आई डोंट लव यू। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, और ये कहते हुए फ़ोन उसने अपनी सहेली को दे दी। उस दिन के बाद फ़ोन का सिलसिला चालू हो गया। जब वैलेंटाइन डे के दिन मैंने उससे फिर से उसे एक फूल देकर आई लव यू कहा, तो उसने फूल तो ले ली, लेकिन बोली आई डोंट लव यू, और चली गई। फिर मैंने अगले दिन फ़ोन किया तो उसने कहा आप मुझे रोज़ फ़ोन करके परेशान क्यों करते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने कहा आप मुझसे चाहते क्या हैं। तो मैंने कहा एक बार आई लव यू बोल दीजिए। तो उसने फ़ौरन आई लव यू कह डाला। मैंने कहा एक बार और। तो उसने कहा क्यों। मैंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है। उसने 4 से 5 बार आई लव यू कह दिया। अब यकीन हुआ। तो मैंने कहा एक बार और। तो उसने कहा आई डोंट लव यू। तो मैंने कहा ये क्या है। वो बोली कि ये बोनस है। फिर इधर उधर की बात करने लगी। फिर हमारा प्यार लगभग 2015 तक चला, और शायद आज भी है। अब उसकी शादी हो गई है, और मैं अब दिल्ली में MCA कर रहा हूँ तथा एक IT कंपनी में हूँ। मैं आज भी वो सारे पल याद करके एक अलग सी ताजगी महसूस करता हूँ। मुझसे उससे न कोई शिकवा और ना ही कोई गिला है। उसने मुझे जो दिया है शायद मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, और शायद आगे भी करता रहूँगा। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। शायद ऐसा प्यार मैं अपनी लाइफ में दोबारा नहीं कर पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई एक और है जो खुश है।